सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं बालसमंद गांव के अंदर। आपको पता हुआ कि आदमपुर में उपचुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियों ने अधिकतर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अभी हालांकि दो ऐसी पार्टियां जिन्होंने नामांकन दर्ज नहीं किया है, वे भी कल लास्ट डेट है तो वे कर देंगे। तो बालसमंद गाँव के अंदर युवा साथी बैठे थे, तो इनसे वार्ता करते हैं कि आखिर गाँव का माहौल क्या चल रहा है। हाँ जी, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी अपना? दारा सिंह। दारा सिंह जी, बालसमंद गांव के अंदर कुरुड़ा राम जी ने नलो टिकट मिल गई है। मिल गई तो कितना इफेक्ट रहेगा? काफी इफेक्ट होगा भाई साहब। गांव तो गांव में है, गांव और राम। गांव भी है, गवांड भी है। नहीं, गांव की पूछा भाई पहले। गांव और राम, कुरुड़ा नंबरदार के लिंक बढ़िया है, गांव में बढ़िया सिस्टम है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के एक तो कैंडिडेट को नहीं है, बालसमंद तो बढ़िया को नहीं है। और देखो क्या होगा। कुरुड़ा राम जी ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो वो बगावत करेंगे। तो अब इनेलो पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा भाई, कांग्रेस का नुकसान तो है। और दूसरी बात है, सीएम साहब जो कांग्रेस का चावर तो मना भी ले, को बड़ी बात कौन थी। तो अब क्या स्थिति है अपने गाँव की? मेरा काम भी तो मेरा कौन बटा 13-3 हो रहा काम ही फिलहाल तो। अच्छा, अभी यानी पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं आई है? नहीं तो कहीं को नहीं, नामांकन पत्र भरा गया, फिर एक दिन अगला दिन चालू होगा सारा सिस्टम। अच्छा, तो बात करें भव्य बिश्नोई की, तो उनका क्या है कुछ गांव के अंदर? ना उसका कोई सतेंद्र सिंह है एक आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले, ना कौन इसका भी टक्कर दोया की हुई नल्लो की कांग्रेस की और यानी जयप्रकाश जयपी की और कुरुड़ा राम जी की टक्कर। अच्छा, तो अपने गांव के जो गांव में बताइए मैं ये बात। हाँ, गांव के अंदर कितने वोट आपने? हमारा 11,000 कुछ वोट है। 11,000। तो मान के चलो आदमपुर हल्के के अंदर सबसे बड़ा गांव बालसमंद, तो मायने रखता है बालसमंद गांव आदमपुर हल्के के चुनाव में तो अहम रहेगा। बिल्कुल रहेगा। बालसमंद इलेक्शन उठे, बालसमंद खत्म हुआ। बालसमंद के बताया जा रहा है कि बालसमंद के साथ 4 गांव और उठते हैं हमेशा। हाँ, ये बंडोड़ी, बुढ़ाक, सुंडावा, डोबी खेती लगते हैं। कोई बात एक बार नामांकन पत्र भरेगा, उसके बाद देखो क्या स्थिति होगी आदमी। तो कुरुड़ा राम जी ने लो पार्टी में आगे कोई गलत फैसला तो नहीं लिया? नहीं जाना तो कौन सा था, फिर मजबूरी है। जाना नहीं चाहता, मजबूरी है। मजबूरी होगी, अगला को पूछा है कौन तो क्या करेगा बता। और खड़े पाटे मांगी ये बात, यानी मजबूरी में इनेलो पार्टी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या विचार है? बढ़िया विचार है भाई। कुरुड़ा राम नंबरदार एक तरफा निकलेगा बालसमंद गांव से। अच्छा, गांव का तब कह रहे हो कि वैसे? ना वैसे भी बढ़िया आदमी है। हाँ, ग्वांड सारा इकट्ठा है, एक नंबर से निकलेगा। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा कुरुड़ा नंबरदार का? काफी भाई। अच्छा, हाँ, अर्थ कांग्रेस जीतता रही, कांग्रेस हारेगी। अच्छा, हाँ, यानी लीड खत्म होगी कांग्रेस की? बिल्कुल खत्म होगी भाई। अच्छा, हाँ जी भाई साहब। जब्त ना हो जाए कांग्रेस की अब की जमानत जब्त? हाँ, जयप्रकाश जयपी की? हाँ बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, हाँ जी भाई साहब। सब तो पहले तो भाई हरियाणा न्यूज नेशन देखने वाला राम राम भाई। हाँ जी। तो क्या विचार लग रहा है, क्या माहौल है जी अपना गांव का जो चल रहा है? कुरुड़ा नंबरदार जी खड़े हो गए, इतना बड़ा गांव है बालसमंद गांव। तो गांव के भाई साहब ने बताया गांव और राम, गांव की तो ठाट होती है सभी को। तो क्या आपके नजरिए से क्या मायने रखती है? नजरिए से मानने तो भाई कल नॉमिनेशन होगा, नामांकन पत्र भरेंगे वहाँ पे ही देख लेना आप। गाँव राम की ताकत जो होगी वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और रही बात हल्के की, तो पूरा हल्के की पहले से डिमांड रही, कोई स्थानीय हो, कोई हल्के का हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो। तो कुरुड़ा राम नंबरदार जी में वो सारी काबिलियत है, संघर्षशील भी है, पहले भी संघर्ष किया, पानी के लिए भी किया है और मतलब अपने मुआवजा के लिए भी किया है। मतलब सारी छवि है, बेदाग छवि के इंसान है, यानी मिलनसार और पहले भी संघर्ष करते आए हैं। तो अब इनेलो पार्टी से टिकट मिल गई। इनेलो पार्टी से टिकट मिलना कोई गलत फैसला नहीं है कुरुड़ा राम जी का? बिल्कुल गलत फैसला नहीं है भाई साहब। उसने मतलब किसानों के लिए अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। जब हमारा आंदोलन चल रहा था दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, किसान आंदोलन जो चला था, तो वहाँ पे इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था वो सदैव किसान ऐसी पार्टी से हैं, तो किसानों के साथ हमारे कुरुड़ा राम नंबरदार जी। यानी किसानों की पार्टी को लेकर इनेलो पार्टी को चुना कुरुड़ा राम जी ने, और इनेलो पार्टी से नामांकन दर्ज करके कड़ी टक्कर देंगे। कड़ी टक्कर देंगे।
तो जयप्रकाश जेपी का क्या रहेगा फिर? जयप्रकाश जेपी की तो इस हिसाब से लगता है जमान जब्त हो जाएगी। तो फिर भव्य बिश्नोई है, भव्य बिश्नोई वो तो उनका देखो दूसरे पे अपने गांव का जिस तरह अपने गांव में तो जी कूड़ाराम नंबरदारी है। अच्छा, पूरा गांव एक साथ है। कल बाकी आप देख लेना, नामांकन पत्र भरेंगे जब पूरा गांव साथ। हाँ जी, नमस्कार ताऊ जी। अपने जो इलेक्शन है, अपने इलेक्शन है आदमपुर में आगाज हो चुके हैं। अधिकतर सभी पार्टियां ने नामांकन दर्ज कर दिए हैं, जो बची है वे कल कर देंगी। हाँ। तो क्या लग रहा है आपके जो तजुर्बे से आपके गांव का? मेरा गांव बांडाडी है। हाँ जी, बांडाडी गांव हमेशा जो है भजन लाल के एंटी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे गांव के अंदर तो ज़्यादा जेपी का प्रभाव रहेगा। पहले कूड़ाराम की तरफ रुझान था, कूड़ाराम का पूरा साथ दिया था। जिस टाइम के ऊपर हमारे जो पानी के लिए आंदोलन चला था, पूरा इधर का जो है ना गाँव जवानों के साथ था, तन मन धन से साथ दिया। लेकिन आज जो कूड़ाराम ने जो कदम उठाया है वो मेरी नज़र में तो गलत है। बाकी बालसंद वाला इनका खुद का नज़रिया है, क्योंकि चौटाला की सरकार हमने देखी थी, हमारे नहरों के अंदर पानी नहीं आया, कीचड़ जम गया था। बिजली की हालत ये थी कि मोमबत्ती जला के लट्टू को देखना पड़ता था कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो चौटाला का राज हमारे इस एरिया के लिए तो बहुत बुरा रहा। तो इस करके मेरा आंकलन तो ये है कि कूड़ाराम जी को जो है ना अपनी जगह पर रहना चाहिए था। बाकी इनका निजी फैसला है, और आदमी ठीक है, ईमानदार था, सीधा साधा था। तो टिकट तो नहीं मिली कांग्रेस करे के फिर? नहीं, टिकट के दावेदार तो हर पार्टी में होते हैं, सभी को तो टिकट मिलती नहीं। तो जगह भी नहीं छोड़नी चाहिए ना, कभी न कभी नजरों में आ जाता तो कभी मिल भी जाती टिकट। अभी तो राजनीति के अंदर एक आगे मौका था, 1.5 साल बाद फिर चुनाव था, आगे मौका मिल सकता था। अभी तो राजनीति के अंदर थोड़े जमते कदम थे, लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने गलत फैसला लिया है। जल्दी में फैसला ले लिया? जल्दी, बिल्कुल मेरी नज़र में ये। और बाकी तो बारसंद गांव। तो बात करें आदमपुर हल्के की, तो आदमपुर हल्के में क्या रहेगा अपना हिसाब से? आदमपुर हल्के के अंदर फाइट रहेगी भव्य और जेपी के साथ में। अच्छा, एक वो सत्येंद्र सिंह है, उसका सत्येंद्र का कोई नहीं, इतना प्रभाव नहीं है सत्येंद्र। क्यों? सत्येंद्र तो पहले बीजेपी में गया, फिर जो है ना कांग्रेस से बीजेपी में गया, अब आम आदमी पार्टी में हो गया। ये तो मेरी नज़र में तो भव्य, ये कुलदीप और सत्येंद्र एक भटके हुए राय लगते हैं, क्योंकि इनका ठिकाना ही नहीं। हर बार जो है ना पार्टी बदल लेते हैं, 1.5 साल में बदल लेते हैं। तो भटके हुए राय के साथ में मेरे गांव तो सारा टिकट का रहता है। नहीं, टिकट का तो रहता है, सभी को टिकट तो नहीं मिलती, लेकिन एक अपना भविष्य देखो, किस पार्टी ने हल्के के लिए क्या किया। ठीक है, कभी भजनलाल था, भजनलाल ने हमारे हल्के अंदर काम किया, उसके बाद में यहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। मैंने सुनी थी कुलदीप बिश्नोई की बाइट सुनी थी कि 26 साल का सूखा तोड़ने के लिए, वनवास काटने के लिए अब हम सत्ता में आए। तो ये वनवास दिलवाया किसने था? कुलदीप ने दिलवाया था। हर बार जो है ना सरकार के विरुद्ध जो चला जाता था, हल्के वाले तो जिता देते, लेकिन सरकार के अंदर रहता नहीं था। चाहत एक ही थी कि मुख्यमंत्री बनूं। मुख्यमंत्री की चाहत में लोग वोट देते थे। आज मुख्यमंत्री छोड़ो, मंत्री भी नहीं, आज एक वर्कर बन के रह गए। हाँ, तो ये बात है। हाँ, तो ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक जानती है। आजकल जो है इतनी अनजान नहीं है, राजनेताओं को बिल्कुल जो है पढ़ लेती है, कौन जनता के लिए है। यूँ बता रहे कुलदीप बिश्नोई मिलेगा जीव की में बढ़ना हो, जीव का दूसरी जगह पर आ जाए। जिस तरह बीजेपी की सरकार आई थी, शुरू में गठबंधन थी, कि मैं वहाँ बने तो नुबला कांग्रेस में भाजा। हाँ, फिर बाद में नुबला कि मैं कांग्रेस में हो तो नुबला बीजेपी में दूसरा भाजा। तो बता दे, ये भटके रही है, मंजिल मिलने से पहले रास्ता बदल लेते हैं, इसीलिए इनके भटके राय की संज्ञा मैंने दी है।